दोस्तों हमारे किसी एक सब्सक्राइबर का प्रश्न है कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब सरकारी विभाग में, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में करूंगा तो मुझे क्या क्या काम करने होंगे। ऐसे कौन कौन से काम है जो कंप्यूटर ऑपरेटर सरकारी विभाग या कर सकते हैं, सरकारी जॉब में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सरकारी डिपार्टमेंट अलग होते हैं, एजुकेशन अलग डिपार्टमेंट होता है एंड यहाँ पर विभाग अलग होता है जिसमें गवर्नमेंट के काम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट विभाग अलग होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट विभाग अलग होते हैं। तो सब में अलग अलग काम होते हैं, है ना, ये आपको पता ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ जनरली काम बताएंगे जो कंप्यूटर ऑपरेटर को करने होते हैं सरकारी जॉब में या सेमी गवर्नमेंट में। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पे पहला वर्क है दोस्तों लेटर एप्लीकेशन, जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे। तो आप स्कूल में जॉब करें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जॉब करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करें, अपने एरिया के किसी विभाग में जॉब करें, या एजुकेशन विभाग है या किसी सरकारी कामकाज का विभाग है जहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं, लीगल काम होते हैं, तो वहाँ पर लेटर एप्लीकेशन तमाम निकलते रहते हैं। कोई एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, दूसरे ऑफिस से तीसरे गवर्नमेंट विभाग में, तीसरे गवर्नमेंट चौथे गवर्नमेंट विभाग में, इस तरह से लेटर एप्लीकेशन हर किसी न किसी वर्ग के निकलते रहते हैं। जैसे कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर सरकारी जॉब में की, मैंने यहाँ पर एक स्कूल को एप्लीकेशन देना है, दूसरे को देना है, तीसरे को कोई आदेश है तो उसकी एप्लीकेशन तैयार करनी है, कलेक्टर को देनी है। तो ये लेटर एप्लीकेशन ये चलती रहती है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये आपको MS वर्ड पे आना चाहिए। लेटर एप्लीकेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, एक ही तरीके नहीं होते, कुछ कलरफुल भी होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो MS वर्ड में एक काम किया जाता है लेटर एप्लीकेशन बनाने का। इसके अंदर टाइपिंग वर्क भी आ जाता है, कुछ मटेरियल ऐसे होता है 10 पेजों का, वो हमें टाइपिंग वर्क से ही करने होते हैं। कुछ कानूनी दस्तावेज भी बनाने होते हैं विभाग से रिलेटेड, कुछ ड्राफ्ट भी तैयार करना होता है, ये MS वर्ड में ही किया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर डाटा एंट्री ज़्यादातर एक्सेल में की जाती है, और कुछ और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन गवर्नमेंट के, वहाँ पर भी की जाती है। अब ये डाटा एंट्री किसी जानकारी हो सकती है गवर्नमेंट की। अगर आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन डाटा एंट्री होती है, जैसे कि स्टूडेंट है उनकी मैपिंग होनी है, ऑनलाइन सर्वर पर उनका डाटा फीड होना है, स्टूडेंट की लिस्ट, स्टूडेंट की जो भी कुछ है स्कॉलरशिप से रिलेटेड मटेरियल है, कुछ उनको सुविधा मिलनी है तो उसकी जानकारी स्कूल के स्टूडेंट की डाटा एंट्री करना कि किन किन को ये सुविधा दी जानी है। स्टूडेंट हर प्रकार का मटेरियल एजुकेशन से रिलेटेड, सरकारी विभाग में कोई प्रोडक्ट है, आइटम है, या कोई सर्विस है, या टूल्स हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है, उनकी डाटा एंट्री होती है। उनका जानकारी का एक फीड होता है जो हमें, जिसे हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पे करते हैं। तो MS एक्सेल के अंदर ऐसे तमाम फार्मूले, फंक्शन, फीचर हैं जिनके द्वारा डाटा एंट्री का काम बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट के कोई भी वर्क है डाटा एंट्री से रिलेटेड, जटिल से जटिल है, डिफ़िकल्ट वर्क है, वो एक्सेल के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। तो एक्सेल पर डाटा स्टोर, डाटा एंट्री का काम किया जाता है। तो आपको डाटा एंट्री का भी काम ठीक तरीके से आना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ यूज़फुल फार्मूले की नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल के जनरली फंक्शन फीचर आपको आना चाहिए। फिर दोस्तों अकाउंटिंग का काम। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ डेली खर्चे होते हैं एंड लेन देन होता है, या फिर कहीं से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के अंदर या पैसा जा रहा है, या पे स्लिप है, सैलरी स्लिप है, उसकी जो जानकारी है, ये काम अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। अब अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर खुद के गवर्नमेंट के भी होते हैं, एक्सेल पे भी कर सकते हैं, टैली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टैली गवर्नमेंट में नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में होती है, लेकिन एक्सेल गवर्नमेंट में होती है। मैंने शिक्षा विभाग में सेमी गवर्नमेंट पोस्ट पर जॉब की थी, तो वहाँ पर पे स्लिप गवर्नमेंट की एक्सेल फॉर्मेट में आती थी, वो वेरीफाई होती थी, और वेरीफाई होने के बाद उनकी सैलरी बनाई जाती थी, फिर एक्सेल में फिट करके जानकारी भेजी जाती थी। तमाम प्रकार की ऐसे अकाउंटिंग काम है तो हर जगह होते हैं, लेकिन मैंने एजुकेशन में किया, कुछ जनपद पंचायत, कुछ ऐसे विभाग थे वहाँ के कलेक्ट्रेट में भी किया, तो मुझे इतनी ही नॉलेज है। बाकी के बहुत से तमाम सेक्टर होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर अकाउंटिंग काम अलग तरीके से किया जाता है। फिर दोस्तों गवर्नमेंट साइट का उपयोग करना। अब जैसे कि मैंने गवर्नमेंट साइट का उपयोग किया था, जैसे कि MP पोर्टल है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ तो एजुकेशन का है, इसमें समग्र पोर्टल है, इस तरह की साइट है गवर्नमेंट की, वो आपको नॉलेज होना चाहिए, उन पे ऑनलाइन वर्क करना आना चाहिए, डाटा फीड करना आना चाहिए, उनसे कैसे जानकारी निकालनी है, कैसे देनी है, कैसे भरनी है, ये सब गवर्नमेंट साइट के अंतर्गत आता है। अब आपको आपके डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट साइट का लिंक निकालना है, कह सकते हैं साइट को देखना है, उनकी लिस्ट बनाना, उनका उपयोग करना आना चाहिए। कोई भी काम आपको गवर्नमेंट साइट से रिलेटेड आ सकता है। मैं जैसे कि एजुकेशन में काम करता था तो मैं स्टूडेंटों की मैपिंग करता था। मैपिंग मतलब उनकी जानकारी फिट करना। स्कॉलरशिप में कुछ कमी है तो उसकी जो डाटा
है, कम पढ़ रहा है स्टूडेंट को, उस डाटा को फीड करना जिससे गवर्नमेंट पे वो डाटा पहुंच सके। हर स्कूल का प्रिंसिपल या टीचर उस डाटा को देख सके कि इस बच्चे की जो भी छात्रवृत्ति है एलिजिबल है कि नहीं है। ये सब ऑनलाइन डाटा होता है, आजकल ऑफलाइन कुछ नहीं होता। अब जितना भी जो काम हो रहा है वो सब ऑनलाइन हो रहा है, तो हर स्टूडेंट की जानकारी ए से लेकर जेड तक ऑनलाइन हो चुकी है। तो ये डाटा खुद कंप्यूटर ऑपरेटर ही भरता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं जाती, आपको मैनुअली फिल करनी होती है। तो गवर्नमेंट साइट का भी उपयोग करना आना चाहिए। फिर दोस्तों मेल यूज़ करना। दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में कई प्रकार के मेल यूज़ होते हैं, जैसे कि जीमेल तो नॉर्मली सभी जगह होता है, तो जीमेल के अलावा कुछ और मेल भी होते हैं, जैसे कि रेडिफ मेल मैंने काम किया था, रेडिफ मेल आता था, और भी मेल हैं। तो दोस्तों 2-3 मेल वेबसाइट और भी हैं जिनका उपयोग करना आना चाहिए, जैसे कि उन पर मेल कैसे भेजा जाता है, रिसीव कैसे किया जाता है, कैसे मेल पर प्रिंट आउट निकाला जाता है, कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो रेडिफ मेल, जीमेल मैंने यूज़ किए हैं। 1-2 मेल और भी हैं जिन पर गवर्नमेंट का काम होता है। ध्यान रखना जीमेल गवर्नमेंट में ज़्यादा नहीं चलती, कुछ और भी ईमेल है, अब वो आपको गवर्नमेंट जॉब करते समय ही पता पड़ेंगे कि कौन सा मेल यूज़ हो रहा है। फिर है दोस्तों गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर दोस्तों हर गवर्नमेंट के अपने अपने कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। मैंने स्कूल में जॉब की थी तो एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर था, लेकिन लिमिटेड ही फंक्शन फीचर थे उसके अंदर, वो गवर्नमेंट के लिए ही बनाया गया था, वो एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसे से फीचर फंक्शन थे जो एक्सेल में नहीं थे, और जो एक्सेल में थे वो उसके अंदर नहीं थे, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर था जिसे डेवलप कराया गया था अपने काम के हिसाब से, ठीक है। तो हर गवर्नमेंट के कुछ कुछ अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना, और उन पर अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो आपको देखना है। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये ऑफलाइन, ये आपको ही देखना है। तो एक गवर्नमेंट विभाग में एक ही काम नहीं होते, अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर के अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कंप्यूटर को अलग अलग काम करने होते हैं। मैंने ये काम बताए जो मैंने किए हैं वो मैं आपको बताए हैं। अब मैंने शिक्षा विभाग में किए तो वहाँ पर मुझे विज्ञप्ति इस तरह की जानकारी एंड स्टूडेंट की भी जानकारी, एंड मैंने कलेक्ट्रेट में भी काम किया तो वहाँ पर लेटर एप्लीकेशन पर ज़्यादा काम किया था, और कुछ जीमेल के अलावा कुछ और भी मेल थे उनका उपयोग भी किया था, तो जिनका मैंने नाम नहीं सुना। तो जिस दिन आप जॉब करेंगे वो उस विभाग में जो काम होता है वो ठीक से समझ आएगा, उससे आप समझ लीजिए। 1-2 दिन परेशान होना पड़ेगा, उसके बाद उनका आप उपयोग कीजिए, आसानी से काम समझ में आ जाएगा आपको, और आप ठीक से वर्क कर सकते कंप्यूटर ऑपरेटर की गवर्नमेंट सेक्टर में। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।